हमने टॉपिक लिया है क्यूब एंड क्यूब रूट। ये क्लास 8 सीबीएसई का टॉपिक है। तो ये कुछ क्यूब रूट है जो आपको याद होने चाहिए। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512 एंड 9 क्यूब 729 एंड 10 क्यूब 1000। अगर हम क्यूब रूट की बात करें, क्यूब रूट अगर 1 निकाले तो उसका वैल्यू आता है 1, क्यूब रूट ऑफ 8 निकाले तो उसका वैल्यू आता है 2, क्यूब रूट ऑफ 27 तो इसका वैल्यू आता है 3, क्यूब रूट ऑफ 64 आता है 4, क्यूब रूट ऑफ 125 आता है 5, क्यूब रूट ऑफ 216 आता है वैल्यू 6, क्यूब रूट ऑफ 343 उसका वैल्यू आता है 7, क्यूब रूट ऑफ 512 उसका वैल्यू आता है 8, क्यूब रूट ऑफ 729 उसका वैल्यू आता है 9 एंड क्यूब रूट ऑफ 1000 उसका वैल्यू आता है 10। ये आपको वैल्यू याद रखना है। अगर मान लीजिए अगर आपके पास कभी भी कोई भी क्यूब रूट आता है, क्यूब रूट मैं फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब आता है, एक्स क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। वैसे ही अगर आपके पास कभी अगर मान लीजिए 11 का क्यूब आ गया तो कैसे लिखना पड़ेगा, 11 इंटू 11 इंटू 11। वैसे ही अगर हम ये जो नंबर है, ठीक है, ये क्या हो गया, ये क्यूब करके आपने ये वैल्यू निकाला, तो वैसे ही अगर आप किसी नंबर का 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 इंटू 11 ऐसे क्यूब रूट निकालेंगे, तो क्यूब रूट जैसे ही निकालेंगे, यहाँ अगर 3 है तो आपको अंदर कितने टर्म लिखने हैं, तो 3 का आपको ये बनाना है, क्लब करना है। तो 3 के नंबर अगर आप क्लब किए तो ये बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के और ये जाएगा वैल्यू 11 हो जाएगा। तो ऐसा ही जब भी आपको क्यूब रूट निकालना है तो ऐसे आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। हमने प्रॉब्लम लिया है, हमें क्यूब रूट निकालना है 343 का। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 343, उसका क्यूब रूट लिखना है, उसकी पावर हम 1/3 करेंगे तो हमें इनडायरेक्टली क्या बोला है, उसका क्यूब रूट निकालो। तो जब भी क्यूब रूट निकालना है तो आपको क्या करना है, 343 लीजिए और उसको फैक्टर करने की कोशिश कीजिए। तो फैक्टर करने में अभी क्या होगा कि आपको देखिए ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्या देखना है, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, तो 7 से। तो ये 7 से डिवाइड होगा तो 7 4 दा 28, 6 हो गया, यहाँ 9 आ जाएगा, 7 7 दा 49, 7 7 दा 1। यानी कि अगर हम 343 को लिखे तो 343 को लिख सकते हैं 7 इंटू 7 यहाँ 7 होना चाहिए इंटू 7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 का क्यूब आ गया और इधर 343 आ गया। तो दोनों साइड अगर हम क्यूब रूट ले यानी कि क्या हो जाएगा 343 रेस टू, अगर हम 1/3 करें तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 7 रेस टू 3 रेस टू 1/3। यानी कि हमने 343 का स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकाला तो इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 343। तो ये वैल्यू आ जाएगा, ये यहाँ 3 से 3 कट जाएगा और ये हो जाएगा 7 रेस टू 1, यानी ये 7 रेस टू 1 बचेगा, तो ये बच जाएगा 7। यानी कि क्यूब रूट अगर हमें 7 का अगर फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, डिवीजन मेथड इसको बोल सकते हैं, डिवीजन या फैक्टराइजेशन, तो ये वैल्यू है उसका। प्रॉब्लम लिया है 53240 इज परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ हमें देखना है कि परफेक्ट क्यूब आ रहा है क्या। तो अगर हम इसके फैक्टर निकालें 53240 के तो ये आ जाएगा 2 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 1 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 और फिर 0, फिर आएगा ये नंबर 2 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा, फिर आएगा 0, फिर बाद में जाएगा 2 से, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ से अभी नहीं जा रहा है तो अभी हम इसको 5 से ट्राई करेंगे। तो 5 से ट्राई करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 11 से जाएगा, तो 11 1 ज़ा 11, 2 बैलेंस, 11 2 ज़ा 22, 1 11 1 ज़ा, ये वापस जाएगा 11 से और फिर बाद में ये वैल्यू वापस जाएगा 11 पे। यानी कि अगर 53240 के अगर हम फैक्टर लिखे तो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, ओवरऑल ये वैल्यू आ गया हमारा। तो इस केस में देखिए ये एक्चुअली जो क्लबिंग है वो इसमें 2 का बन सकता है, तो 2 का क्यूब हो सकता है, ये 5 का भी हो सकता है एंड ये 11 का 11 रेस टू 3 आना चाहिए वैल्यू। तो यानी कि यहाँ देखिए यहाँ 2 का क्यूब का तो पेयर बन रहा है, 11 का क्यूब का भी पेयर बन रहा है, लेकिन 5 का नहीं बन रहा है। तो यानी कि ये 53240, तो ये अगर इसको हम 53240 इसको अगर हम डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 11 क्यूब।
तो यानी कि अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 1 5 0, 5 6 32, 5 4 24, 5 8 20। तो ये क्या है कि अगर ये अगर इसका क्यूब रूट लेते हैं इस नंबर का, 5 से डिवाइड किया है ना, हाँ, तो ये अगर इसका क्यूब रूट लेते हैं यानी कि 10,648 का क्यूब लेंगे, यहाँ से नंबर आया 2, यहाँ से आया 11, तो ये क्या है, तो ये एक्चुअली 22 है। तो 22 इसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 22 बोल सकते हैं, या हम ऐसा भी कह सकते हैं 22 का जो क्यूब है, 22 का जो क्यूब है वो किसके बराबर है, 10648 के बराबर है, ऐसे कह सकते हैं। तो जो हमें नंबर दिया था 53240, ये नंबर जो है तो वो क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो यहाँ जब भी फैक्टर पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी फैक्टर है उसका कितना ग्रुपिंग बनना चाहिए, मिनिमम 3 का ग्रुपिंग बनना चाहिए। तो यहाँ कितने 25 कम थे, यानी कि अगर हम इस फिगर को 25 से मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। प्रॉब्लम लिया है 392 है, परफेक्ट क्यूब है क्या हमें बताना है। अगर हम इसके फैक्टर करते हैं 392 के, तो प्राइम फैक्टर में करना है हमें, तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 9 18, 2 6 फिर हो जाएगा 2 9 18 1, 2 8 फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा यहाँ 49, यहाँ से 2 से नहीं होगा, सॉरी 7 थे, तो ये 7 हो जाएगा और यहाँ से 7। तो 392 के फैक्टर क्या आ गया, 2 × 2 × 2 × 7 × 7, क्या बना ये 2 क्यूब बना एंड 7 स्क्वायर बना, 392 के फैक्टर। तो यानी कि इस केस में क्या हो गया कि हमें मिनिमम एक 7 चाहिए, अगर एक 7 से मल्टीप्लाई करते तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनता था, परफेक्ट क्यूब बनता था, बट अभी क्या एक 7 कम है, तो यानी कि क्या ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर इसको अगर 49 से, इस नंबर को अगर 49 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्यूब बन जाएगा। अभी फ़िलहाल तो 392 क्या है, किसी का भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। ये प्रॉब्लम लिया है 1188, ये जो नंबर है यानी कि 1188, ये नंबर परफेक्ट क्यूब है क्या हमें देखना है। तो हमें इसको क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 10, 1 कैरी, 2 9 18, 2 4 8, वापस 2 से करेंगे, 2 2 4, 2 9 18, 1 2 7 फिर उसके बाद ये जाएगा 3 थे, तो 3 9 27, 2 3 9 27, तो ये वापस जाएगा 3 थे, तो ये जाएगा 3 3, उसके बाद ये वापस जाएगा 3 से, तो ये जाएगा 11 और ये 11, ये हो जाएगा 1। तो 1188 के फैक्टर क्या आ गए हैं, तो 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 11। तो देखिए यहाँ क्या हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाइड बाई 3 का क्यूब हो गया मल्टीप्लाइड बाई 11, 118। तो देखिए यहाँ क्या है, एग्जैक्टली एक 2 कम है, तो ये 2 का क्यूब होता था, और यहाँ कितने है 11 का 11 कम है, यानी कि 11 का स्क्वायर वैल्यू कम है, तो यानी 11 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2। अगर इसमें होता था, जब भी हमें क्यूब रूट ढूंढना है तो हमें देखना है कि जो पेयरिंग जो ये बना सकते हैं, क्लबिंग कर सकते हैं, क्लबिंग 3 की कर सकते हैं। ये तो यहाँ सिर्फ 3 का ही क्यूब का पेयर बन रहा है, तो 2 का नहीं बन रहा है, 11 का नहीं बन रहा है, तो ये 1188 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। प्रॉब्लम लिया है व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब, यानी 256 को ऐसा मिनिमम क्या नंबर है कि जिसके बाद हमें परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। अगर 256 के हम फैक्टर लिखे तो हो जाएगा 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, फिर हो जाएगा ये 64, फिर हो जाएगा ये 32, फिर हो जाएगा ये 16, फिर हो जाएगा ये 8, फिर हो जाएगा ये 4, ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1। ओवरऑल ये आ रहा है फैक्टर, तो कितना हो गया, ये 2 का एक पेयर ये क्लब बन गया, यहाँ से भी बन गया, तो 256 क्या हो गया, 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 3 का अगर हम क्लब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर। तो यानी कि 256 को अगर हम यहाँ पर्टिकुलरली एक जगह पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 क्यूब हो जाएगा। तो 256 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो भी फिगर होगा तो क्या हो जाएगा, 256 मल्टीप्लाइड बाई अगर 2 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2 का क्यूब। हमने क्या दोनों साइड में 2 2 क्यूब किया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये नंबर 248, तो ये जगह 2⁹9 हो जाएगा, और ये नंबर हो जाएगा 512।
यानी कि अगर हमको इस नंबर को अगर परफेक्ट क्यूब बनाना है तो हमें 2⁻⁹ को कैसे लिख सकते हैं, 2⁻3 2⁻3 हो गया। तो भी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2⁻3 की पावर 2 लिख सकते हैं, यानी हो गया 8 2 4 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा। हम ऐसे लिखेंगे इसको 2⁻2 का क्यूब यानी कि 4 का क्यूब हो रहा है ये 8 आना चाहिए ना। हमने नंबर क्या ढूंढा है 512⁻2�9। तो 2⁻9 को लिखेंगे हम 2⁻3 लिखेंगे। तो 2⁻3 हो गया है 8, तो 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 512। तो ये हमारा आंसर है। तो यानी कि अगर हम जो हमें नंबर मिला था 256, अगर उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर हो जाएगा 512 और वो हो जाएगा 8 का क्यूब। ये हमारा आंसर है। प्रॉब्लम लिया है व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू 675 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। तो अगर मान लीजिए इसका परफेक्ट क्यूब निकालना है तो आप हम उसके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे 7 13 18 7 13 13 था 1 तो 5 से डिवाइड हो गया। तो ये जाएगा 5 1 द 5 5 3 द 15 2 5 5 द 20 वापस 5 से करेंगे 5 2 द 5 5 2 द 10 3 5 7 द 25। तो अभी ये किससे होगा, तो ये हो जाएगा 3 से हो जाएगा। तो 3 9 द और फिर यहाँ 3 हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ से 3 1 द हो जाएगा। तो 675 के एक्चुअली क्या आगे है प्राइम फैक्टर 3 × 3 × 3 इंटू 5 इंटू 5 ओवरऑल ये फैक्टर्स है। तो देखिए यहाँ से क्या बना, ये 3 का क्यूब बना है और ये क्या बना 5 का स्क्वायर बना। तो यहाँ बना 675। तो एग्जैक्टली अगर यहाँ भी एक्चुअली क्यूब करना है तो हमें इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो 3 क्यूब ऐसे ही रखेंगे और इसको क्या करेंगे 5 स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये 5 क्यूब बन जाएगा ये टर्म। तो यानी कि 675 मल्टीप्लाइड बाय अगर हम 5 करते हैं 25 2 30, तो यानी कि अगर जो नंबर है 3375 ये किसका क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 5 का क्यूब, ये हो जाएगा 15 का क्यूब। तो 15 जो है तो 15 का अगर क्यूब करेंगे तो हमें वैल्यू हो जाएगा 3375। तो ये जो नंबर है 675 हमें मल्टीप्लाई करना है उसको मिनिमम 5 से। हमने नंबर लिया है 81। तो व्हाट मिनिमम नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। तो 81 को ऐसे मिनिमम कौन से नंबर से डिवाइड करें तो वो हमें परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। तो 81 के अगर फैक्टर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 327, फिर ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3। तो अगर 81 के फैक्टर आ जाएंगे 3 × 3 × 3 × 3 तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 81। तो यानी कि अगर हम 3 का क्यूब यही रखेंगे दोनों साइड को 3 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं और 81 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं। 3 से 3 गया तो ये हो जाएगा 3 क्यूब और ये वैल्यू आ जाएगा 27। तो यानी कि हमें मिनिमम क्या है, मिनिमम 3 जो नंबर है उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा 81 को। तो जिससे क्या हो जाएगा हमें एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा और 3 का क्यूब है 27। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, हमें 3 से 81 को डिवाइड करना है। हमने प्रॉब्लम लिया है व्हाट मिनिमम नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट परफेक्ट क्यूब। तो हमारा नंबर है 135। तो 135 के हम पहले फैक्टर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 5 2 द 10, फिर यहाँ 3 5 7 द, फिर हो जाएगा यहाँ 3 9 द, फिर आ जाएगा 3 1 द। इसके फैक्टर आ गए। तो 135 के फैक्टर है 3 × 3 × 3 × 5। तो ये यहाँ क्या बन गया 3 का क्यूब बन गया और यहाँ क्या बन गया 5। तो एग्जैक्टली क्या है हमें जब भी क्यूब बनाना है तो क्लबिंग कितना 3 नंबर का करना है। तो यहाँ एक्चुअली एडिशनल 5 है तो यहाँ से भी एडिशनल 5 अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27। इस 3 का क्यूब 27 है नहीं 3 का क्यूब है और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 2 द 10 3 तो ये हो गया 5 7 द। तो यानी कि 3 का जो क्यूब है यानी कि 135 को अगर हम मिनिमम 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें जो भी एक नंबर मिलेगा वो एक परफेक्ट क्यूब मिलेगा जो रहेगा 27।